हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। निश्चय परमेश्वर की करुणा आप पर बनी रहे। इसलिए आइए आज सुबह को हम परमेश्वर के हाथों में दें, उसका धन्यवाद करें, आज के दिन को उसे समर्पित करें ताकि प्रभु आज के दिन में आपके साथ में रहे, आपके कार्यों को सफल करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा बढ़ाएगा। आप जानते हैं कि हमेशा हम लोग परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर भी अपने लोगों की महिमा को बढ़ाता है। परमेश्वर भी हमारी महिमा को बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ाता है। जिस प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं उसी प्रकार से बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों की महिमा को बढ़ाता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यहोशू की किताब उसका 4 अध्याय और 14 पद। लिखा है कि उस दिन यहोवा ने सब इजराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। परमेश्वर ने सब लोगों के सामने, इजराइलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ा दी। यहोशू की महिमा यदि यहां तक थी, परमेश्वर ने उसे और ऊंचे तक बढ़ा दिया। लोग हैरान हो गए। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भय जीवन भर मानते रहे। उस दिन के बाद वे लोग यहोशू का भय मानने लगे, उसका आदर सम्मान करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। जैसे वो मूसा का भय मानते थे वैसे ही वो यहोशू का भय मानने लगे। ये सब कब हुआ? जब परमेश्वर ने यहोशू की महिमा को बढ़ाया, जब परमेश्वर ने उसको ऊंचे पर उठाया, जब परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाया। ये कैसे हुआ? यहोशू के कारण नहीं, ये हुआ परमेश्वर के कारण। ये स्वयं यहोशू ने नहीं किया, यहोशू ने अपने आप ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके द्वारा उसकी महिमा बढ़ गई, जिसके द्वारा उसका आदर बढ़ गया, जिसके द्वारा वो इजरायलियों के बीच में प्रतिष्ठित हो गया। कुछ भी नहीं। तो किसने किया? परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा किया। क्या हुआ यहां पर? यरदन नदी 2 भागों में बंट गई। और इस आश्चर्य कर्म को देखकर लोग हैरान रह गए और समझ गए कि ये भी मूसा की तरह परमेश्वर से बातें करता है, ये भी मूसा की तरह चुना हुआ है। उसके बाद यहोशू उनका लीडर बन गया। इसी प्रकार से दोस्तों परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपकी महिमा को भी बढ़ाएगा। सब लोगों के सामने। हो सकता है आपके जीवन में कुछ विरोधी लोग हों, कुछ लोग हों जो आपको तुच्छ समझते हो, कुछ लोग हों जो आपको छोटा समझते हो, कुछ लोग हों जो आपको अयोग्य समझते हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके सामने वो आपकी महिमा को ऊंचा करेगा, उनके सामने आपको प्रतिष्ठित करेगा, उनके सामने आपको ऊंचे पर नियुक्त करेगा। और फिर लोग हैरान हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि आपके साथ में परमेश्वर है। ये आप अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं वो परमेश्वर आपके लिए इस कार्य को करेगा। इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उससे प्रार्थना करें, विश्वास में बने रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस घड़ी परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ा देगा। आप नहीं जानते किस घड़ी परमेश्वर आपको उनके सामने प्रतिष्ठित कर देगा। इसलिए आपको लड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको लोगों को समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक काम करना है, वो काम है परमेश्वर से प्रार्थना और उस पर विश्वास। बस केवल इतना। यहोशू ने कुछ नहीं किया, यहोशू केवल विश्वास योग्य रहा, बस। और परमेश्वर ने उसे चुन लिया और मूसा के समान परमेश्वर ने उसके द्वारा भी कार्य करना शुरू किया। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा। आपके जॉब करने वाले स्थान में, आपके घर में,
आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्किल में परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ा देगा यदि आपका भरोसा उस पर है, यदि आप उससे प्रार्थना कर रहे हैं। निश्चय प्रभु आपके जीवन में इस काम को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, कल बहुत सारे लोग हमारे साथ में जूम मीटिंग में शामिल हुए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए हम फिर से जूम मीटिंग करेंगे। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी कम्युनिटी का, वहां पर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा को कर सकें। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है, मेरा 2 मंथ का बच्चा है, उसको सर्दी खांसी बुखार था, दवाई खिला के भी ख़त्म नहीं हो रहा था। तभी मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया, प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेजा। उन्होंने मेरे बच्चा के लिए प्रेयर की। उसके कुछ दिनों के बाद मेरा बच्चा ठीक हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, अमृता मसीह, पीके मसीह और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम उसके आगे आकर अपनी बातों को उससे कह सकें। ये आपके पास मौका है कि आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें और आज परमेश्वर आपको इन सारी बातों से छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस नए दिन और इस नई सुबह के लिए जिसमें प्रभु तूने हम सबको पिता अपनी संगति में सहभागी बनाया। प्रभु एक एक के मन को तैयार किया परमेश्वर की वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि रात भर में प्रभु हमने आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन को प्रभु अपने जीवन में महसूस किया परमेश्वर। हम सब सुरक्षित हैं और जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर आज के दिन में प्रभु तेरी नाम की महिमा को कर पा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। हम सबसे प्यार करने के लिए धन्यवाद, हमें रचने के लिए, हमें अपने स्वर्ग का नागरिक बनाने के लिए धन्यवाद। हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी आंख की पुतली की नाई संभालने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर अपनी ज्ञान बुद्धि समझ देने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अपना सहायक वो बेशकीमती पवित्र आत्मा हमें देने के लिए सहायक के रूप में हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं या फिर पहली बार जो लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु मैं नहीं जानती कि आज ये किस समस्या में है, परंतु पिता ये अपने मन को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थना को, अपने हालातों को प्रभु आपके आगे रख रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से इनके हालात बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत दयालु परमेश्वर, आप अपने लोगों पर दया करते हैं, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर दया करते हैं, क्योंकि प्रभु तुझे अपने लोगों पर तरस आता है परमेश्वर पिता, और तू तरस खाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू अपने लोगों को एग्जॉल्ट करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। आप हमारी महिमा को बढ़ाने वाले, प्रशंसा को बढ़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका आदर करते हैं यीशु। आज की सुंदर सुबह में आपके वचन का आदर करते हैं। आपके वचन के द्वारा आपकी वाणी हम सब तक पहुंची और जितने भाई बहनों ने बड़े ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिव माइंड होकर परमेश्वर पिता अपने हृदय में, अपने हार्ट में आपके वचन को रिसीव किया फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु जी आपका वचन एक बीज के रूप में परमेश्वर, एक सीड के रूप में प्रभु सो किया गया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक के लाइफ में ये सीड प्रभु फ्रूटफुल हो पिता, और इनका लाइफ जिस प्रकार फ्रूटफुल हो ये दूसरों के लिए भी प्रभु आशीष का कारण होने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, उन वायदों के लिए, उन बातों के लिए प्रभु जो आप हमसे करते हैं उनके लिए धन्यवाद पिता, क्योंकि वो आप हमारे विषय में कहते हैं प्रभु, आप हमसे वादा करते हैं। आज हर एक जन के लिए प्रभु ये वचन उनसे बातचीत किया है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार आपका वचन यहोशू के पास पहुंचा, आपने इजराइलियों के सामने यहोशू की महिमा को बढ़ाया प्रभु जी। मेरे खुदावन पहले प्रभु वो मूसा का डर और भय माना करते, उससे एज अ लीडर, एज अ आदर उसे दिया करते, परंतु जब तेरा वचन प्रभु यहोशू के लिए पहुंचा तो प्रभु सारे इजराइलियों ने उसकी महिमा को किया, उसके डर भय में वो चले, उसका आदर किया। उसी प्रकार प्रभु यदि ऐसे सिचुएशन तेरे लोगों की लाइफ में प्रभु जी, जब लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु जी, वो किसी योग्य
उन्हें नहीं समझते, प्रार्थना करती हूँ उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं विरोधियों के सामने, उन्हीं प्रभु आपके लोगों को नीचा दिखाने वाले लोगों के सामने, उनको प्रभु तुच्छ जानने वाले लोगों के सामने परमेश्वर अपने लोगों की महिमा को बढ़ाएं, जिस प्रकार प्रभु आपने यहोशू की महिमा को बढ़ाया। प्रभु उन्हीं लोगों के सामने प्रभु आप अपने लोगों को हायर पोस्ट पर नियुक्त करें, उन्हीं लोगों के सामने प्रभु आप उन्हें प्रॉस्पर करें, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर इनके घराने को ब्लेस करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, आज प्रभु इनके फैमिली को आज ब्लेस करे, इनके प्रभु रिलेशनशिप को ब्लेस करे परमेश्वर, इनका रिलेशनशिप्स प्रभु पिता लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, इनके बच्चे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए, इनकी जॉब के द्वारा प्रभु जब ये आगे बढ़े तो लोग प्रभु इनकी महिमा को देखने पाए परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु हम सब तेरी महिमा को करने पाते हैं, उसी प्रकार प्रभु बदले में प्रभु तू अपने लोगों की महिमा को भी बढ़ाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे ये लोग जो भरोसा करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं और तेरे पीछे चल रहे हैं, तेरे वचन को एज अ इंस्ट्रक्शन लेकर प्रभु उसको फॉलो कर रहे हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु आज से प्रभु आप इनकी महिमा को बढ़ाएं और प्रभु लोग प्रभु जो इन्हें देखें प्रभु वो ब्लेस होने पाए और प्रभु वो जानने पाए कि जिस परमेश्वर पर ये भाई ये बहन हम सब विश्वास करते हैं वो परमेश्वर महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। आज जितने लोग प्रभु अपने फैमिली प्रॉब्लम्स में प्रभु पर्सनल कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे प्रभु किसी से नहीं बांट सकते, परंतु वो अंदर ही अंदर उन विचारों को सोचकर, उन बातों को सोचकर प्रभु जी डिप्रेस हो रहे हैं, टूटे जा रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आप टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। इस समय हर एक डिप्रेस करने वाली बातें, चिंता में डालने वाली बातें, बेचैन करने वाली बातें इसी वक्त प्रभु इस सुबह में इनके जीवन से चली जाए। ये नया दिन है, नई बातों को आप इनके जीवन में करें। आज के दिन में जो योजनाएं आपके लोगों ने बनाई है वो योजना सफल हो। जहां भी जाने के लिए प्रभु आज इन्होंने योजना बनाई है, इनकी जर्नी को प्रभु आप सफल करें, इनकी यात्रा को सफल करें प्रभु। और पिता आज जो कुछ भी खुशियां प्रभु आप इनके जीवन में जोड़ने जा रहे हैं प्रभु, उसे रिसीव करने के लिए प्रभु इनके अंदर आप फेथ को दे मेरे खुदावन। आज जितने भी भाई बहनों के रिश्तों में गड़बड़ियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग और थर्ड पर्सन प्रभु उनके जीवनों में कार्य कर रहा है, तो यीशु के नाम से उस प्रभु गलत बात को जो रिलेशनशिप को खराब कर रही है प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। बहुत से जवान प्रभु आज बुरी लतों में, बुरी संगति में, गलत गलत बातों में इन्वॉल्व हो गए। मैं प्रार्थना करती हूँ माता पिता उन बच्चों के लिए, उन परिवार के सदस्यों के लिए परेशान है प्रभु, आज इन परेशानियों का समाधान प्रभु तेरे पास होने पाए और उन सब को, उन अंधकार से, उस धोखे से, उस स्कैम से, उस फ्रॉड काम से प्रभु, उन अंधकार की बुरी अभिलाषाओं से प्रभु जी उन्हें बाहर निकाले खुदावन। एक सही रास्ते पर, सच्चाई के मार्ग पर प्रभु आप नौजवानों को, बच्चों को और बुजुर्गों को चलाएं खुदावन। हर एक जन प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करता है, यदि आज वो बीमार है, यदि वो दर्द में है या फिर उनके जानने वाले हॉस्पिटल में एडमिट है, तो खुदावन हर एक बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप अपने दर्द की और बीमारी की जगह पर हाथ रखें। जहां कहीं भी आपको दर्द और तकलीफ है वहीं पर अपने हाथों को रखें। यीशु आपका धन्यवाद कि आप अपने चंगाई भरे हाथों को अपने लोगों के ऊपर रखते हैं और आपकी सामर्थ प्रभु जी प्रभु आपके लोगों के शरीर में उतर आई है और इसी वक्त प्रभु वो बीमारी, वो दर्द, वो तकलीफ, वो ट्यूमर, वो कैंसर, वो हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, बीपी, शुगर प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हर प्रकार के बॉडी डिसऑर्डर्स, हर प्रकार के प्रभु हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हर प्रकार की प्रभु जी बीमारियां और सिस्ट प्रभु यीशु नासरी के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए प्रभु। जिन बहनों का बार बार मिसकैरेज होता है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, इसी वक्त उनकी कोख को ब्लेस करते और हील होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों के पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हार्मोन्स बैलेंस होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। जिनके चेहरे पर काले दाग है यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं स्किन प्रॉब्लम इसी वक्त दूर होने पाए, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जीज, खुजली की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। जिनके शरीर में कहीं भी प्रभु ट्यूमर बन गया प्रभु, उस ट्यूमर को हम यीशु के नाम से कंप्लीटली नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर एक अच्छे शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर। थैंक यू फादर क्योंकि आपका वचन कहता है कि आई एम योर हीलर, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं उनके जीवन से हम दुष्ट आत्मा को कहते हैं इन भाई को, इन बहनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है प्रभु। इस दुष्ट आत्मा के द्वारा और भी बीमारियां और
लॉर्ड डिस्टर्बेंस जो इनके जीवन में इसी वक्त वो डिस्टर्बेंस चला जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने लोगों की सुधि ली। आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार प्रभु आपने यहोशू को एग्जॉल्ट किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी आप एग्जॉल्ट करें। इस जन्मदिन में बहुत आयत की खुशियां दे, एक नया साल दिया, इस पूरे साल भर में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें, मनोकामनाओं को पूरा करें, और खुदावन तेरे राज्य के लिए प्रभु ये भाई बहन इस्तेमाल हो सके। जितने लोग सेवा कर रहे हैं, सेवकाई में हमारे साथ सहभागी बन रहे हैं, पिता धन्यवाद करते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं। जिन्होंने बोया है आपके राज्य में खुदा, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी ना हो। यदि आज आपके लोग कर्जे में हैं, घटी कमियों में है, कोई भी ऐसी जरूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही है, आपके आकाश रूपी उत्तम भंडार से पूरी हो, बिकॉज यू आर अवर प्रोवाइडर फादर। धन्यवाद करते प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपके लोग निरंतर प्रार्थनाओं में प्रभु, मीटिंग्स में, जूम मीटिंग्स में प्रभु जी निरंतर प्रभु हमारे साथ शामिल होते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये तेरे लोग प्रभु जी आपस में प्रेम के द्वारा तूने दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक को आप ब्लेस कीजिए, वो जहां कहीं है, दुनिया की जिस भी छोर में है, वहीं प्रभु तेरा कार्य उनके जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए प्रभु। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।